इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, एक बहुत जनरल सा अजम्पशन है हम लोग सभी का कि जो मूवीज़ होती हैं उनका सोल पर्पस एंटरटेनमेंट होता है ना। तो क्यों ही ऐसा दिमाग लगाने वाला मूवी देखा जाए, या फिर मूवीज़ जो हैं वो मूवीज़ तक एंटरटेनमेंट तक ठीक है, लेकिन जब वो ज्ञान देने लगती हैं वो सही नहीं है यार। तो आज इसी पे बात करते हैं और देखते हैं कैसा है ये हमारा अजम्पशन। और एक बात सबसे पहले, उधर सब्सक्राइब होगा कर दो और लाइक भी कर दो, क्योंकि इसके बाद वीडियो बंद करके भागने वाले हो तुम लोग, तो पहले कर दो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो ये बात तो पक्की है कि मूवीज़ जो है वो हमारी स्केप पॉइंट होती है, ठीक है। मतलब हम अपनी लाइफ को कुछ मोमेंट्स के लिए छोड़ के नहीं सोचते हैं हम अपनी लाइफ के बारे में, है ना। कौन सोचता है? मतलब आप एक मूवी के बीच में हो तो आप थोड़ी सोच रहे हो कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो इसका मैं ये कर सकता हूँ फिर वो कर सकता हूँ। नहीं, कोई नहीं सोचता है ना। तो मूवीज़ का एक बहुत ही बड़ा पर्पस होता है कि एक स्केप रूट बनाना, है ना, एक वे आउट हम लोग के लिए कि एक दूसरी दुनिया में, एक नई दुनिया में। तो क्या इसके लिए उस दुनिया का डंब होना ज़रूरी है? तुम मुझे तंग करने लगे हो। नहीं, है ना। ये बात बिल्कुल सही है कि ठीक है आपको एस्केप रूट चाहिए, पर उसके लिए क्या ये ज़रूरी है कि वही सेम स्टोरी, वही सेम प्लॉट, वही एक्टर, वही एंडिंग? ये थोड़ी ज़रूरी है। तो ये जो पहला पॉइंट है स्केप वाला, ये बिल्कुल क्लियर है ना, कि ये एक बहुत ही बड़ा पर्पस है मूवीज़ का कि हम लोग के लिए एक स्केप रूट बनाना। लेकिन अब जो मेरा सेकंड पॉइंट है वो ध्यान से सुनिएगा। मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू डिलीवर एनी मैसेज, कोई भी बात अगर सबसे बढ़िया तरीके से आपको किसी को बताना हो तो द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिलीवरिंग दैट इज़ बाय आर्ट। और यहाँ मूवीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसीलिए तो जो मोरल वैल्यूज़ वाली स्टोरीज होती हैं वो सुनाई जाती हैं बच्चों को, या फिर हम सभी स्टोरीज़ को जानते हैं, क्योंकि उनको फॉलो करने में ये नहीं लगता है कि किसी ने आपको ऑर्डर दिया है ना, कि नहीं तुमको ये करना है। एंड ये बात भी है कि द बेस्ट आर्ट फॉर्म वही होता है जो आपको एक मैसेज भी डिलीवर कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। मतलब डायरेक्ट आके आपके सामने नहीं बोलेगा, बट अ मैसेज विल बी कन्वेड। आपके दिमाग में वो फिर चलता रहेगा कि हाँ कुछ तो था, है ना। ये फील आता है कि हाँ इसका मतलब तो कुछ था, जो कि फिर आपके अपने लाइफ को अफेक्ट करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि जो एक बढ़िया आर्ट का काम है कि आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करना जिस पे आप बैठ के सोचो, क्योंकि ये है उसी के लिए, है ना। ब्रेन आपके पास उसी के लिए है, इसके लिए नहीं है कि आप एक दूसरी दुनिया में जा रहे हो तो फिर आप इसको स्विच ऑफ ही कर दो। ये स्विच ऑफ हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो बात वही है कि जो रियल अगर आर्ट की बात करें, एक रॉ फ्लैश आपको प्रोवाइड करेगा कि लो इसके साथ फिर आपको जो करना है आप वो कर लो, है ना। जिस डायरेक्शन में आप इसको ले जा सकते हो वहाँ आप ले जाकर रख सकते हो इसको। एक रियल आर्ट वही होता है। और इन केस ऑफ अगर हम लोग मूवीज़ की बात करें तो मूवीज़ में भी वही और बेहतर तरीके से उसको बताया जाता है विजुअली, कि मतलब आप उसको देख रहे हो। जैसे कोई सीन है जहाँ कोई इल मैनर्ड काम हो रहा है, ठीक है, आपके बैक ऑफ द माइंड एक अपने आप एक रिएक्शन फिट हो जाएगा कि नहीं ये तो यहाँ गलत हुआ है ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप उस सिचुएशन में होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप वो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में वो फिक्स है कि नहीं ये तो गलत है, ये मैं नहीं करने वाला। दैट्स हाउ योर स्टैंडर्ड्स आर सेट। डिफरेंट टाइप ऑफ इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेके ही हमारी अपनी ब्रेन एक लेवल सेट करता है कि नहीं इसके नीचे तो नहीं जाना है। तो यहाँ आपको समझना होगा कि आपको वही सेम टाइप ऑफ मूवीज़ देखना है, या फिर कुछ ऐसा देखे कि जिसको देख के लगे कि हाँ ये कुछ देखा मैंने, ये बेहतर था, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और अगर असल बात पूछा जाए तो अगर कोई आर्ट बेहतर है तभी वहाँ से किसी को इंस्पिरेशन मिलता है। कोई वो लेम मूवीज़ को देख के ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं ये एक्टर बनना चाहूँगा, नहीं। और अगर होता है तो वो लोग फिर फेम देख के फॉलो करते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा फेम चाहिए तो मैं भी एक्टिंग करूँगा। अगर आप बेहतर मूवीज़ प्रोवाइड कर सकें तो जो इंस्पिरेशन लेने वाला बंदा है या फिर जो भी है वो एक अच्छी आर्ट को देख के गया कि हाँ मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ, है ना, हीरो नहीं बनना चाहता, एक्टिंग करना चाह रहा हूँ मैं। तो ऐसी मूवीज़ जिसमें एक अगर सोशल इविल को डिस्कस किया जा रहा है
वो बहुत बेहतर। कोई अगर अंडरलाइंग मैसेज है तो मेरे हिसाब से दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट, बेस्ट फॉर्म ऑफ मूवीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कलेक्टिवली आपको अगर किसी का प्रोग्रेस देखना हो तो आप उसकी आर्ट फॉर्म को देख सकते हैं। मैं नहीं मानता। तो अगर कुछ ऐसे सोसाइटी की प्रॉब्लम या फिर कुछ भी एक मूवी अगर कुछ डिस्कस कर सके तो उससे बेहतर फिर कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो इस वीडियो का पर्पस यही था। इसमें मेनली मैं आर्ट फॉर्म को डिस्कस करना चाह रहा था कि ठीक है मूवीज़ आर एस्केप रूट, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा देखें जिसके कारण हमें एक नया पर्सपेक्टिव भी मिले, कोई भी एक चीज़ को देखने का नया नज़रिया मिले, तो उससे फिर बेहतर कुछ नहीं हो सकता है ना। और ये पहला वीडियो है एक 3 पार्ट सीरीज़ का, जो मैंने एक मूवी सोल एक मूवी है उसके ऊपर मैं लाने वाला हूँ। तो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो है। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर यहाँ तक रुके हो तो कमेंट में प्लीज़ बताओ कि हाँ मैं था लास्ट तक। हाँ, और अगर तुम मेरे ही भेजे गए लिंक से नहीं आए हो इस वीडियो पे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दैट्स ऑल, इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो।